जय श्री कृष्णा। जिनके पास अपने हैं वो अपनों के लिए झगड़ते हैं और अपनों से ही झगड़ते हैं, और जिसके पास कोई नहीं है वो अपनों के लिए तरसते रहते हैं कि काश मेरा भी कोई अपना होता। कल ना होंगे हम, ना तुम्हें गिला होगा। कल ना होंगे हम, ना तुम्हें गिला होगा। सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे तुम्हें मिले हैं यारों, हंसकर जी लो। क्या मालूम जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। एक छोटी सी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ। एक सेठ जी थे। अब उस सेठ जी के 4-5 नौकर थे। सेठ जी का बड़ा भारी कारोबार था। पर सेठ जी एक जो नौकर था महेश, उसको बहुत प्रेम करते थे। उसका वेतन भी ज़्यादा था। और सेठ जी जब भी अपने कारोबार में कोई नया कार्य करना होता था, कोई भी लेन देन होता था, तो महेश से बात करते थे और उससे सलाह मशवरा करते थे, क्योंकि महेश बहुत ही चतुर, होशियार और बुद्धिमान भी था। अब सेठ जी के पास 3-4 नौकर और थे। वो भी काम करते थे, लेकिन उनका वेतन कम था। तो वो जो जिनका वेतन कम था वे सब महेश से जलते थे। उनको शिकायत रहती थी कि यार सेठ जी तो महेश को वेतन ज़्यादा देते हैं, हर बार उसी से सलाह मशवरा करते हैं। हम भी तो सेठ जी का काम करते हैं, तो हमें वेतन कम क्यों देते हैं। आखिर ऐसा महेश में क्या है जो हम में नहीं है। सबने मिलकर सोचा चलो हम सेठ जी से बात करते हैं आज। तो सब मिलकर सेठ जी के पास गए। बोला सेठ जी नमस्कार। सेठ जी ने बोला कहो क्या बात है। नौकर बोले कि सेठ जी आपसे एक छोटी सी विनती है। हमारे मन में एक शंका है, आप उसे दूर कीजिए। सेठ जी बोले क्या शंका है। नौकर बोले क्या सेठ जी महेश ही सबसे ज़्यादा होशियार और चतुर है। क्या हम महेश के बराबर काम नहीं करते। उससे भी हम ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप महेश का वेतन ज़्यादा देते हो। आप हमारे साथ अन्याय करते हैं। आप हमें भी महेश के बराबर वेतन दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं देखो महेश बुरा नौकर है और चतुर और समझदार है, पर तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ, तुम्हें वेतन कम देता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, अगर तुमने उसका सही हल कर दिया तो तुम्हें भी महेश के बराबर वेतन मिल जाए। और तुम ना कर पाए और अगर महेश ने उस सवाल को हल कर दिया तो फिर कभी मुझसे ना कहना कि हमारा महेश के बराबर वेतन करें। वो चारों भी मान जाते हैं। ठीक है सेठ जी, आपकी इस कसौटी पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। सेठ उनसे सवाल करते हैं कि कल तुमको जब काम पर आओ तो 2 फीट लंबा धुआं लेकर आना है। अपने घर से धुआं लेकर आना, और वो धुआं जो है वो 2 फीट लंबा होना चाहिए। मैं यहाँ पे नापूंगा। अगर तुम 2 फीट लंबा धुआं लेकर नहीं आए तो तुम्हें महेश के बराबर वेतन नहीं मिलेगा। अब वो चारों घर चले जाते हैं। सोचते हैं अरे यार सेठ के पागल हो गया है, 2 फीट लंबा धुआं चाहिए। अब वो मोमबत्ती जलाते, चूल्हा जलाते और धुआं निकलता, उसको लेकर टेप से नापने जाते हैं। और जैसे टेप अलग करते धुआं वो कैसे साथ ले जाते। धुआं तो जा नहीं सकता, धुआं तो ऊपर फैल जाता है। चारों रात भर परेशान रहे, बहुत जतन किए। अब सेठ जी सुबह उनकी राह देख रहे थे, चारों मुंह लटका कर ऐसे। सेठ जी प्रणाम। सेठ ने कहा आइए आइए, जल्दी से अपना धुआं लाइए, नपाइए। सब बड़े निराश होकर बोले सेठ जी हमें माफ़ कर दीजिए, आपके सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए। 2 फीट लंबा धुआं हम कहाँ से लाते। सेठ ने कहा अरे तुम चारों में से कोई भी 2 फीट धुआं ना ला सका। चारों बोले हाँ सेठ जी हम अपनी हार मानते हैं, पर हमारी एक बात आपसे है जो आप उसे पूरी कीजिए। सेठ जी बोले कौन सी बात। क्या आपका महेश 2 फीट धुआं ला सकता है। अगर वो 2 फीट धुआं लेकर कल आ जाता है तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और हम कभी आपसे ये नहीं बोलेंगे कि हमें महेश के बराबर वेतन दिया जाए। सेठ जी ने महेश को बुलाया, अरे महेश इधर आओ।
महेश बोला, जी सेठ जी, तुम्हें कल 2 फीट लंबा धुआं लेकर आना है। सुबह हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुमको एक रात का समय दिया जाता है। धुआं बिल्कुल 2 फीट होना चाहिए। महेश कहा, जी सेठ जी, आज तक मैंने कोई आपकी बात का बुरा माना है? या ऐसा कोई प्रश्न है जिसका मैंने जवाब ना दिया? मैं पूरी कोशिश करूँगा। यह कहकर महेश चला जाता है। अगले दिन सब दोस्त सोचने लग जाते हैं, अब तो महेश की वेतन कम हो जाएगा। 2 फीट धुआं तो वो ला ही नहीं सकता है। दूसरे दिन सुबह सब जल्दी जाकर बैठ जाते हैं सेठ जी के घर पे। सब बड़े खुश होते हैं कि आज तो महेश भी आ जाएगा, 2 फीट धुआं कैसे लाएगा, और हम भी नहीं ला सके। धुआं को कभी पकड़ में आता है? महेश आया, एक मोमबत्ती लाया और एक नली भी लाया और अपना एक दोस्त भी साथ लाया, और उसने मोमबत्ती जलाई और उसको बुझाया। उसका धुआं निकला, उसको एक नली में लिया। 2 फीट की लंबी नली थी वो। उस नली के अंदर उस धुएं को डालता रहा और नली पूरी भरा गई। उसके दोनों मुख बंद कर दिए और सेठ जी के साथ सामने जाकर बोला, लो सेठ जी, ये नली 2 फीट लंबी है और इसके अंदर धुआं भरा है, आप नाप लीजिए। सभी महेश की चतुराई देखकर तालियां बजाने लगे। महेश के जैसा कोई नहीं। वाकई में महेश बहुत होशियार और चालाक है। हम इससे जीत नहीं सकते। इसलिए हमें अधिक योग्य बने बिना दूसरे से बराबरी का दावा नहीं करना चाहिए। हमें खुद को पहले उसके योग्य बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।